त्योहारों का समय था, इसलिए लाला हरिलाल की दुकान से सीटीमार, ममता और बबलू सामान खरीदने आ रहे थे। ममता ने अलग अलग सामान लिया। बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और सब कुछ जो सामान घर के लिए उसको चाहिए था वह उसने ले लिया। ममता ने अपनी सहेली स्वीटी को लाला जी के पास सामान की लिस्ट बनाकर हिसाब करने के लिए भेजा। स्वीटी बोली, लाला जी, मैं ममता की सहेली हूँ। मैंने और ममता ने बहुत सामान खरीदा है। आप उसकी लिस्ट बनवाकर हमारा हिसाब करवा दो। हमने दूध, बिस्किट, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम सभी ले लिए हैं। आप उनका जल्दी से हिसाब बनवा दो। बेटी की बात सुनकर लाला जी ने गर्दन घुमाई और अपने नौकर को बोला, ए छोटू, इन मैडम जी ने जो जो सामान लिया है वह चेक करके इनकी लिस्ट बनाकर मुझे दे, फिर मैं इनका हिसाब बनाता हूँ। जल्दी जल्दी आ। जी, मैंने उसको बोल दिया, वह आपकी लिस्ट बना देगा। आपको और सामान खरीदना आप खरीद लो। तभी सीटी मार बोला, मेरा भी हिसाब कर दो। अगले दिन सुबह जब लाला जी दुकान पर आए तो उन्होंने अपना सामान चेक किया। लाला जी हर एक रैक को अच्छे से देख रहे थे। लाला जी ने देखा कि उनका कुछ सामान चोरी हो गया है। चोरी हुए सामान को देखकर लाला जी ने पुलिस को फोन मिलाया। वह बोले, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ जल्दी आइए, मेरी दुकान में चोरी हो गई। इंस्पेक्टर के आने के बाद लाला जी उनको बोले, लाला जी, आज सुबह जब मैं दुकान पर आया तो मैंने सामान का मिलान किया। मेरा बहुत सामान चोरी हो गया है। मेरा दूध का डिब्बा, बिस्किट, चॉकलेट और खाने का बहुत सामान और कुछ रुपए भी चोरी हो गए। उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोले, कल तुम्हारी दुकान पर कौन कौन आया था, उन सब की मुझे लिस्ट चाहिए। और यह भी बताओ कि तुम्हारी दुकान से क्या क्या चोरी हुआ है। मुझे उस सामान की सभी की लिस्ट चाहिए, तभी मैं चोर को पकड़ पाऊंगा। आप अपना सामान चेक कीजिए और मुझे बताइए। यह सुनकर लाला जी ने फिर से सारी दुकान का सामान देखा और देखने के बाद हर जगह से उन्होंने चेक किया। तो लाला जी चेक करने के बाद फिर से इंस्पेक्टर के पास आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बहुत सामान चोरी है। मेरे रुपए पैसे भी बहुत सारे चोरी हो गए। मुझे सीटी मार पर शक है। सीटी मार कल हमारी दुकान पर आया था। लाला जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब गांव में घूमने लगे। तभी उनको सीटी मार जाता हुआ दिखाई दिया। इंस्पेक्टर सीटी मार के पीछे दौड़े। रुको सीटी मार, तुम चोरी कर कर कहाँ जा रहे हो? तुमने कल लाला जी के यहाँ पर चोरी की है। सीटी मार बोला, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो लाला जी को सामान के पैसे दिए थे। इंस्पेक्टर साहब उसको लेकर पुलिस चौकी में आए। पुलिस चौकी के पास बोले, तुम नहीं मानते तो मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी सीटी मार। अब भी समय है, मुझे बता दो कि तुमने चोरी की है या नहीं, यह मुझे बताओ। अरे हाँ हाँ लाला जी, मैं पूछ रहा हूँ सीटी मार से। आप चिंता मत करो, बहुत जल्द हम चोर को पकड़ लेंगे। सीटी मार इंस्पेक्टर साहब को बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपको आज रात मेरे पास आना पड़ेगा, तभी मैं चोर को पकड़वा दूंगा। तब इंस्पेक्टर ने सीटी मार को जाने दिया। उस रात इंस्पेक्टर के साथ सीटी मार ने भी गांव का पहरा दिया। सीटी मार और इंस्पेक्टर दोनों चोर के आने का इंतजार करने लगे। तभी सीटी मार की माँ का फोन आया। सीटी मार अपनी माँ को बोला, हे माँ, आज मैं चोर को पकड़वा दूंगा, तभी मेरे ऊपर से ये चोरी का इल्जाम दूर होगा। तभी एक आदमी जिसके हाथ में बैग था वह जाता हुआ दिखाई दिया। सीटी मार ने इंस्पेक्टर का, यह है वो चोर। यह सुनकर इंस्पेक्टर साहब भी उस चोर के पीछे पीछे जाने लगे। इंस्पेक्टर और सीटी मार चोर के पीछे एक घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर पहुंचकर सीटी मार बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस चोर को पकड़ो। पुलिस को अपने पीछे आया दे। वह चोर इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब बोले, तुमने जो जो चोरी की है वह सामान मुझे पकड़ा दो, तुम बच जाओगे, नहीं तो इंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। लेकिन चोर इंस्पेक्टर साहब पर हमला करने लगा चाकू से। तभी इंस्पेक्टर साहब बंदूक निकाल